मुफ्ती साहब, एक बात ये मिलती है किताबों में कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे अबू शहमा पर हद्द ज़िना जारी करवाई। उन्होंने ज़िना किया और अपने बेटे को हद्द ज़िना जारी करवाई। हद्द ज़िना जब उन पर जारी हुई तो आखिरी कोड़े पर उनके बेटे का इंतकाल हो गया। तो क्या ये वाक़या सही है? जितनी भी सीरत की किताबें और सहाबा की तारीख़ पर लिखी गई किताबें हैं सही दर्जे की, उनमें यह वाक़या लिखा गया है तो सनद भी लिखी गई है और सनद के लिहाज से सब ने लिखा है कि यह मनगढ़ंत दर्जे की बात है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे से ज़िना का सुदूर होना ये मनगढ़ंत और मौजू दर्जे की बात है। चुनांचे अल्लामा सुयूती ने अल मसनुआ में इसको मौजू करार देते हुए कहा है कि यज़ाउ अबू शहमा अन अबी शहमा फ़ी हदीसी अन इब्न अब्बास फ़ी हदीसी अबी शहमा लैसा बिसहीहिन। हज़रत अबू शहमा से मुतालिक जो बात नक़ल की जाती है वो सही नहीं है। और लिसानुल मीज़ान में ज़िक्र किया है कि ये जो बात है ज़िना की वजह से कोड़े मारे जाना, ये बातिल दर्जे की बात है। अल्लाह ज़करहुल जौज़क़ानी फ़ी किताबिल अबातिल। और ऐसे अल-मुग़नी में इस बात को लिखा है कि मनगढ़ंत दर्जे की बात है। अल-इसाबा फ़ी मारिफ़ती सहाबा, इसमें भी इस वाक़े को मनगढ़ंत करार दिया गया है। इस वास्ते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपने बेटे को हद्द ज़िना नाफिज़ करना ये गलत बात है। इसके साथ दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि वो हद्द ज़िना जब नाफिज़ की तो 100 कोड़े मारे या 70 कोड़े मारे, बीमार हो गए या नहीं तो कमज़ोर हो गए, बाकी 10 कोड़े बाकी रह गए थे, दफन कर दिया गया, तो बाकी 10 कोड़े जाके क़ब्र पे मारे हैं। ये तो किस कदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जल्लाद बनाकर पेश करना है। ये वही नफ़रत और अदावत में घड़ी हुई बातें हैं। तीसरी बात यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अबू शहमा का नबीज़ तमर पीना साबित है, जिसकी वजह से उनको नशा आया। और नशे का आया तो उन्होंने उसकी सज़ा के लिए हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले किया अपने आप को कि मुझसे जो नशा हो गया है उसकी आप मुझे सज़ा दें। तो वो अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद होने का लाज रखते हुए उनको कोड़े मारे, लेकिन घर में मारे, पब्लिक के सामने नहीं मारे। ये बात जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुँची तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना आने के बाद उनको पब्लिक के सामने कोड़े मारे। और कोड़े होने के बाद 1 महीने के बाद वो बीमार हो गए और बीमारी में इंतकाल हुआ। तो कोड़े मारने की वजह से इंतकाल नहीं हुआ, बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ। तो पहली बात तो ये हुई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़र्जंद अबू शहमा से बदकारी नहीं हुई और न हद्द ज़िना नाफिज़ हुआ। दूसरी बात यह है कि नबीज़ तमर पीने की वजह से इंसाफ के तकाज़े से उन्होंने ख़ुद पेश किया और उन्हें कोड़े मारे गए, लेकिन कोड़े मारने की जगह बदली गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने वो भी गवारा नहीं किया इंसाफ के तकाज़े से कि अमीर का बेटा है तो उसके लिए एक हुक्म, गरीब का बेटा है तो उसके लिए। ये हज़रत उमर का इंसाफ़ है। ये तीसरी बात यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना आने के बाद उनको कोड़े लगाए, चाहे ख़ुद मारे हों या किसी और से को मारने का हुक्म दिया हो शराब नशे की वजह से। चौथी बात यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस सज़ा के नाफिज़ करने के बाद वो 1 महीने तक ज़िंदा रहे, कोड़ों की वजह से इंतकाल नहीं हुआ, बीमार हुए, बीमारी में इंतकाल हुआ। पाँचवीं बात यह है कि क़ब्र पर कोड़े मारने की बात तो बिल्कुल वाही किस्म की, घटिया किस्म की बात है। कौन सी शरीयत ऐसी होगी कि अगर कोई शख्स सज़ा पाते पाते इंतकाल हो जाए तो उसके क़ब्र पे कोड़े मारे जाएं। और एक बात यह है कि कोड़े मारने और संसार करने में फ़र्क क्या है। अगर कोई आदमी ज़िना कर लेता है तो उसे पत्थरों से मार के ख़त्म कर दिया जाता है, और अगर कोई जबकि वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो तो उसे कोड़े मारे जाते हैं। मतलब क्या है कि उसको कोड़े खाकर ज़िंदा रहना है, मरना नहीं है। तो अगर कोड़े ऐसे मारे जा रहे हैं कि वो मर जा रहा है तो कैसे नाफिज़ की जाएगी सज़ा उस पर। तो फिर वो मुहसन और गैर मुहसन की यानी शादीशुदा और गैर शादीशुदा की सज़ा का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब करना मनगढ़ंत दर्जे की बात है। ये बयानात में बोलना सहाबा की शान में गुस्ताखी और बेअदबी है, नहीं बोलना चाहिए इस तरह की बातें। ये वाक़या अक़लन और नक़लन हर एतबार से नादुरुस्त है। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म की पर नफ़रत पर मबनी है,
लोगों ने हज़रत फ़ारूक़ आज़म की शबीह को अवामुन्नास में गलत बताने की कोशिश की है, और ये शिया और राफ़ज़ियों का ही काम हो सकता है। हम मुफ्ती साहब से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मुफ्ती साहब ने बहुत ही मुदल्लल मुहक्कक अंदाज़ में मसाइल का हमें जवाब दिया है और हमें तालीम दी है, मसाइल बतलाए हैं, और हम इस पर मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।